नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 7th के लिए 7th चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। ये इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग का मतलब है वीटा वोंग की खोज। ये एक तरह की ऐसी कोई खोज की हुई दवाई है जिसको खोज की गई, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव in your house, in your city, town or village, how old are they? आप सबसे बूढ़े लोगों को क्या आप जानते हो? वो कौन है? What are the oldest thing you have? कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ है जिसके बारे में आप जानते हैं? तो सबसे पहले पूछा कि कौन से ऐसे लोग जो सबसे बूढ़े हैं उनको आप जानते हो, या कौन सी ऐसी चीज़ पुरानी है जिसके बारे में आप जानते हो? आपके घर में, आपकी सिटी में, टाउन में, विलेज में, हाउ ओल्ड आर दे? वो कितनी पुरानी है? हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर? हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन हरी? तो क्या ये तुम आशा करते हो कि आप बूढ़े हो, या आप ये आशा करते हो कि आप जल्द ही जवान हो जाओगे? ऐसे क्या आप आशा करते हो कि क्या आप हमेशा बूढ़े रहोगे, या आप बहुत जल्दी जवान हो जाओगे? तो इसी के बारे में यहाँ पे ये खोज करते हैं। साइंटिस्ट है जो मिस्टर विली वोंका। मिस्टर विली वोंका बिगिन by invention Wonka white which made people younger, but Wonka white is too strong, so some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he has to wait 87 years before he can come back. तो जो विली वोंका थे, उन्होंने जो दवाई बनाई थी वोंका वाइट, जो ऐसी दवाई थी जो इंसान को ज़्यादा जवान बनाती है, बहुत उम्र जिसकी एकदम कम कर देती है, जिनकी जितनी उम्र उनसे कम कर देती है, एकदम जवान बनाती है। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी दवाई कि उससे बहुत ज़्यादा एज कम होने लगी थी, यहाँ तक कि इतनी एज कम होने लगी कि माइनस में जाने लग गई। तो एक व्यक्ति था जो जिसकी इतनी एज कम हो गई कि वो एकदम 87 ईयर्स माइनस में चले गए। तो अब उनको वापस दिखने के लिए 87 ईयर्स की ज़रूरत पड़ती। तो इतनी वो दवाई जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। तो मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। अब मिस्टर वोंका को एक नई चीज़ का इन्वेंशन करना था। तो एक खोज करनी थी कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इससे तो एकदम माइनस में जा रही है एज। तो अब उनको क्या खोज करनी थी? मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। वंस अगेन आई स्क्वेज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो मैं फिर से कुछ नई खोज करता हूँ, और अपनी स्लीव को रोल किया, मतलब अपने जो बाह थी उसको मोड़ी, और फिर से अपने दिमाग का निचोड़ निकाला, और फिर से एक नई खोज की में लग गए। I had created एज टू मेक पीपल oldest। हाँ, अब मैं ऐसी चीज़ की खोज करूँगा जिससे इंसान बूढ़ा और एकदम बूढ़ा हो जाए। ऐसी चीज़ की मैं खोज करता हूँ। I cried for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? फिर वो पूछता है किसी से, अपने सहयोगियों से पूछता है किसी से कि दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ क्या है, और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा टाइम तक क्या जिंदा रह सकती है, ऐसी कोई चीज़ है? तो चार्ली कहते हैं अ ट्री एक पेड़ है। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट अ डॉलगास, फिर नॉट अ ऑक, नॉट अ सेडर, नो माय बॉय। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा तो कोई पेड़ नहीं है, ना तो वो डॉलगास है, ना ओक है, ना सेडर है, ऐसा तो कोई पेड़ है नहीं।
It is a tree called a bristol corn pine that grows upon a slopes of the Wheeler Peak in Nevada, USA. तो वो बताते हैं चार्ली कि यूएसए में जो नोएडा एक जगह है, व्हीलर पीक जो वहाँ पे है, उनकी ढलानों पे वो ब्रिस्टल कॉर्न पाइन एक पेड़ है वो जो पाया जाता है. You can find bristol corn pine on Wheeler Peak today that are over 4,000 year olds. तो उसने बताया कि आप उसको देख सकते हो कि वो पेड़ आज भी 4,000 साल पुराना है. दिस इज द फैक्ट, और यह हकीकत भी है. चार्ली आस्क एनी डेंड्रोचार्कोनोलॉजिस्ट ये होता है एक पेड़ के बारे में जो स्पेशलिस्ट होता है, तो ये बता सकता है कि पेड़ की एज क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो सारी जानकारी उसको पेड़ों के बारे में होती है. यू लाइक एंड यू लुक दैट वर्ड इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम. जब तुम घर पर जाओगे तो आप डिक्शनरी में इसकी खोज कर लो. क्या ऐसा कर लोगे प्लीज? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special item from the oldest living things. इसकी जानकारी मैंने ली और सीधा क्या किया, वो लिया, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट ग्लास एलिवेटर में बैठा और सीधी संसार में इन सब चीज़ों की खोज करने के लिए निकल पड़ा. अब सबसे पहले उन्हें क्या चीज मिलती है, देखो, अ पिंट ऑफ द शार्प फ्रॉम द 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन. जब ब्रिस्टल कॉर्न पाइन ट्री के पास जाते हैं तो उनमें से वो कुछ तरल पदार्थ निकाल कर अपने पास ले लेते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. अ टॉल नेल क्लिपिंग from the 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gagorovich. ये उस किसान का नाम होता है, वो रशियन होता है, उसकी एज होती है 168 ईयर्स. तो वो क्या करते हैं, उसके पैर के नाखून की थोड़ी सी कतरन ले लेते हैं, उसको काट के उसका नाखून ले लेते हैं. उसके बाद चलते हैं. एन एग लेड बाय अ 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga. एक कछुए का अंडा लेते हैं जो कि 200 साल पुराना होता है, और वो कहाँ से बिलोंग करता है, द किंग ऑफ टोंगा. तो 3 चीज़ें हो गई. पहले तो पेड़ का ये लिक्विड हो गया, उसके बाद में एक पुराने फार्मर का नाखून की कतरन हो गई, और तीसरी वो टोर्टाइस का अंडा हो गया. इसके बाद में वो चौथी चीज लेते हैं. अब विस्कर ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स. तो एक ओल्ड बिल्ली होती है 36 ईयर की. हालांकि वो बिल्लियों की इतनी उम्र नहीं होती, लेकिन वो सबसे बूढ़ी बिल्ली थी 36 ईयर्स की. तो उसकी वो मूंछों का कुछ कतरन करके वो भी ले लेते हैं. An old fila which had lived on a crumpets for 36 years. वहीं पर एक और क्रिएचर होता है, छोटा इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है फ्लिया. वो भी 36 ईयर का होता है. अब छोटा सा जंतु है, वो भी 36 ईयर का होता है, तो वो भी लेते हैं. द टेल ऑफ 207-year-old जाइंट रेट फ्रॉम तिब्बत. अब तिब्बत का एक जाइंट रेट होता है, चूहा, वो उसकी एज होती है 207 साल. उसकी पूंछ का टुकड़ा ले लेते हैं. द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमल्किन
लिविंग इन अ केव ऑफ माउंट पोपोकैटपेटल। तो ये जो माउंट पोपोकैटपेटल होता है वहाँ पे एक 97 ईयर्स ओल्ड का जो वो ये भी एक तरह का ये कैट होती है, तो उसके ब्लैक टीथ लेते हैं। क्या लेते हैं? काले दांत। The crocal bones of a 700 years old कैटालॉग फ्रॉम पेरू, और पेरू से एक कोकम बोन्स उसकी जो हड्डी लेते हैं और वो कितने साल का होता है? 700 साल पुराना। तो ये सारी चीज़ें लेकर वो आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये सब बताया कि कैसे वो साइंटिस्ट पहले तो सबकी कम एज का एक लिक्विड बनाते हैं, हाँ, और उसके बाद में जब वो देखते हैं कि नहीं नहीं इससे तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे तो एज काफ़ी कम होते जा रही है, तो वो सोचते हैं कि नहीं अब मुझे दूसरी खोज करनी चाहिए जिससे एज बढ़े, सबसे ज़्यादा बूढ़ा होता जाए, ऐसे मुझे खोज करनी। तो उसके लिए वो पेड़, बिल्ली की मूछें और एग और रेड की पूंछ और ब्लैक टीथ और वो सारी चीज़ें लेकर वो वापस साइंटिस्ट अपने आते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, अब सेकेंड पार्ट में ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट on the tracked down very old and ancient animal and took an important little bit of the something from each one of them। तो पूरे देश में से, वो चार्ली को बताते हैं, मैंने पूरे देश में से जो सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ें थी उनको सबको मैंने मिला के थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके और मैं यहाँ पर आया हूँ। और I hair on and the eyebrow of sometimes it was no more than an ounce of two of a jam scraped from the between its toes while it was sleeping. A tread down the Bristol peak, the bobolink, the stork, the पोलेरो। तो ये इसके बारे में आगे बताएंगे। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।